बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत जिस तरफ आप पर हमले की तैयारियां कर रहा है उसका पहला नमूना आज देखने को मिला है। ये ज़हन में रखिएगा, इस वक्त भारत ने दरियाए सतलज पर इतना पानी छोड़ दिया है कि पिछले 40 साल तारीख में कभी इतना बदतरीन सामना नहीं करना पड़ा कि तमाम लोगों को कहा गया है कि आप इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है आप इलाके खाली कर दें। जितनी हमारी फसलें थी तबाह होगी, लोगों को पूरी तरह नकल मकानी करना पड़ी है। और आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो कसूर की साइड के ऊपर लेवल है पानी का वो 23 फीट तक चला गया है। यानी आप सोचिए, आम रूटीन में पाकिस्तानी जो है हमारा, यानी इस सारी सूरत हाल में अगर इस तरह से तबाही से वास्ता पड़ेगा तो आपके मुल्क में कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। इस वक्त आपकी जितनी, यानी ये जो सैलाब है उसने आपकी सैकड़ों एकड़ जो तैयार फसलें थी, खड़ी फसलें थी, वो सारी की सारी तबाह कर दी हैं। जितने बंद थे वहां पर वो टूटना शुरू हो गए हैं। और सबसे बढ़कर प्रॉब्लम ये है कि कई जो वहां पर गांव है जो आपस में ज़मीनी राब्ता जिनका है वो टोटली मुनक़ता हो गया है। यानी वो आप अपनी मदद आपके तहत लोग वहां से नकल मकानी करें, अपने इलाके छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप चले जाएं वरना आप जिंदा नहीं बचेंगे। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि हमारी जितनी ज़्यादा ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर कहत बरपा है और दूसरा भारत ने वहाँ से पानी छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो कायम हुए हैं, लेकिन वो कितनी को मदद कर सकते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि यानी इस वक्त 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आज गुजर रहा है और इस वक्त पानी की जो आमद है वो 1,44,000 क्यूसिक है। यानी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत ने हमारे लिए कितनी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप सोचिए जरा कि वहां पर जो आटा है, दाल है, चावल, घी, इन सब का कहत पड़ा है। ये इतना आसान नहीं है। और इस दफा सूरत हाल ये है कि सबसे ज्यादा खतरनाक मरहला ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि उस पानी के साथ आया कोई नई बीमारियां भी आएंगी। देखिए, एक तो बीमारियां आती हैं, लेकिन जिस तरह की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बीमारियों की जंग है, रशिया इल्ज़ाम लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, चाइना इल्ज़ाम लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, तो वो टेस्ट करने के लिए भी कि अगर हम कुछ सैलाब आता है, सैलाब के साथ आप ये देखिए, साथ साथ ये भी कहना शुरू कर दिया है कि दुनिया में जहाँ पर सैलाब आ रहा है वो नई बीमारियाँ लेकर आ रहा है। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि भारत उसके साथ कोई ऐसी बीमारी जोड़ दे कि जो पाकिस्तान के अंदर, देखिए, एक जगह पर आपको लगती है, उसके बाद आप ट्रेवल करते हैं, इमदादी रिलीफ एक जगह से फैलती है, फैलती फैलती फिर पूरी दुनिया में मल्टीप्लाई होती होती, यानी एक जगह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैलना शुरू हो जाती है। ये आज से पहले कभी हमने इस तरह की मुसीबतें और परेशानियां देखी नहीं है। आप देखिए कि जिस जगह पर दरिया सतलज में तो पानी ऊंचा होता ही नहीं है, तो उन्होंने वहां पर आपके लिए पानी छोड़ दिया है। ये सूरत हाल इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान को इन्होंने बताए बगैर अनअनाउंस जो जंग आबी जारी है, जिसे हम कहते हैं, हम बस इतना कह देते हैं कि जी आबी जारियत आ गई है, वो इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, इमदादी रिलीफ कैंप कायम है। ये थक्कड़ सी हम लोग प्रेस रिलीज लगा देते हैं या फिर इस तरह की खबर जो है हम ब्रेक कर देते हैं। उन्होंने आप पर पानी के थ्रू दहशतगर्दाना हमला किया है, इस बात को समझिए जरा। और हमले में इस दफा अगर उन्होंने बीमारी को छोड़ दी जिसे पूरे का पूरा पाकिस्तान अगर लपेट में आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप रोते रहिएगा। कितनी दफा पाकिस्तान ने कोई चीज छोड़ी है भारत की तरफ। आपने डैम नहीं बनाए क्योंकि आप अपने मुल्क से बिल्कुल भी वफादार नहीं थे, ना हमने अपने मुल्क के अंदर डैम बनाए। आप भारत को देखिए, वो डैम बनाता है, उसके बाद जितना पानी होता है पाकिस्तान की जानिब छोड़ देता है। इस सारी सूरत हाल में आपने कभी भारत का क्या उखाड़ लिया? एक तो वो 100 साल वैसे ही आपसे आगे चला गया टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से। दूसरा, आप इमेजिन कर लें कि हम इस वक्त भारत के अंदर जिस तरह अभी उसने अनअनाउंस जंग पानी छोड़ा है, इसी तरह एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप एक रात सोकर उठेंगे, रात को इन्होंने हमला करना है। ज्यादातर ये हमला जब भी करेंगे वो रात के टाइम करेंगे, तो आपको पता चलेगा फजर के बाद या सुबह के टाइम के भारत ने कोई हमला कर दिया है और उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान और उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यानी इस तरह की वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। कभी आप देखिए जरा कि इमेजिन करें कि किसी ने जिंदगी में यूनाइटेड नेशन को कहा है कि भारत ये काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है। अभी हालिया भारत के अंदर जब सैलाब आया था तो हमने वैसे ही उनको वॉलंटियरली कहा था कि आप पानी छोड़ दो, हमने बंद यहाँ से खोल दिए कि चलो वहां पर रिलीफ हो। वो आपको दबोचने को तैयार है। असल प्रॉब्लम ये है कि अब वो कहते हैं
कि पाकिस्तान हमारी मुट्ठी में आ चुका है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर इनकी देखिए, दुनिया के अंदर उन ममालिक की वैल्यू होती है जो कुछ कर सकते हैं। अब आप जरा देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने फुटबॉल को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। उन्होंने अरबों डॉलर्स ऑफर किए हैं और अरबों डॉलर्स ऑफर करने के बाद सारे प्लेयर्स वहां पर आ रहे हैं। अब बड़े बड़े जो क्लब हैं जो कभी फैसला किया करते थे फुटबॉल का या फलाना, अब वो कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप है वो 2030 का सऊदी अरब के अंदर हो। वो हर किसी को पैसा देकर बुला रहे हैं यहाँ पर। अब ये चीजें कैसे होती हैं? जब आपके पास पैसा होता है, आप पैसे से लॉबिंग फर्म खरीदते हैं, आप अपनी जाकर वो लॉबी करती हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, जाहिर सी बात है उनको पैसा मिलता है। तो वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं आप उनको हायर करके अपना काम पूरा करवाते हैं। पाकिस्तान ये काम कर नहीं सकता, आपके पास दिला नहीं है खाने को। अमेरिका भारत का मोहताज है, इतनी बड़ी मार्केट है उसकी। यूरोप मोहताज है। अगर यहाँ पर अभी हालिया भारत ने ये बात कही है कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे लैपटॉप्स को, मोबाइल को, हम अपना बनाएंगे, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सोचती हैं कि 1.5 अरब का मुल्क जो है, यानी दुनिया की एक बड़ी आबादी जो है, वो अगर हमसे रूठ जाती है तो हम अपना माल कहाँ पर सप्लाई करेंगे? भारत के अंदर तो खरीद रहे हैं चीज। आप जानते हैं कि जो भारतीय इस वक्त कनाडा के अंदर है, कनाडा आपका अगर चक्कर लग गया, जो लोग कनाडा जाते हैं उनको पता है कि वहां पर आपको गोरे गम नजर आएंगे, इंडियन ज्यादा नजर आएंगे। और बड़े फनी जोक्स बनते हैं कि कनाडा के अंदर पंजाबी ज्यादा हैं, यानी इंडियन जो है, ऐसा लगता है कि वो पंजाब के अंदर आ गए। तो वहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि देखो यार, वहां पर नौकरियां तो हैं, लेकिन अगर आप भारत के अंदर 1 लाख रुपया कमा रहे हो या आप 80,000 कमा रहे हो या 1.25 लाख कमा रहे हो तो आपको कनाडा आने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली से दूर हो गए, पैसा तो आप कमाओगे वहां पर है। यानी वो ये सूरत हाल बता रहे हैं कि अगर सिर्फ भारत में आप 1 लाख रुपया कमा लेते हैं तो आप अय्याशी वाली जिंदगी वहां पर गुजारें। तो भारत की मार्केट तो है, वो आपको पूरी तरह दुनिया को कैप्चर किए हुए है। अब उसके बाद अगर वो सैलाब आपके मुल्क में छोड़ देता है, इतनी वैल्यू है कि दुनिया को वो कह रहे हैं कि आप बाहर ना जाए, भारत के अंदर इतना कुछ है, तो आप बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं? आप कर क्या रहे हैं दुनिया के अंदर? आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना। हमारे पास एक ही काम है, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, आटा राशन तकसीम करें। 75 साल के बाद राशन ही तकसीम करते फिर, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें कि हमने कभी भारत को जवाब नहीं दिया। और भारत को हम क्यों जवाब देंगे? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं है और उन ममालिक की वैल्यू होती है। अब आप सोचिए जरा कि जिन ममालिक के अंदर पैसा, बिजनेस चलता है, भारत के अंदर बिजनेस है, पैसा है। यहां पर एक चीज आप जेहन में रख लीजिएगा कि गल्फ कंट्री से लेकर सबका पैसा वहां पर वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है। जब आपको पता होगा, देखिए आप एक पेंसिल भी बनाएंगे, आप एक ड्रिंक भी होगा, तो वो भी आपको पता है कि 1.5 अरब की आबादी है तकरीबन, तो हमारा 1.5 अरब बिकेगा, तो सोचिए वहां पर डिमांड कितनी ज्यादा है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी सिर्फ चंद लाख है, डोमिनेट किया हुआ है, उनकी आबादी चंद करोड़ है, उन्होंने पूरी दुनिया में उधम मचा कर रखा हुआ है। आप यूरोप में चले जाएं, आप बर्तानिया को देख लें, हमारे मुकाबले में उनकी क्या आबादी है। तो ये बात कहना कि जी वो आबादी आपने जितना उनका था, यानी मिसाल के तौर पर 610 या 20 अरब डॉलर के करीब उनके जो असासे हैं, रिजर्व्स हैं, आप उनके मुकाबले में 5 गुना छोटा मुल्क हो ना, तो कम से कम 5 गुना छोटा तो आपके पास होना ही चाहिए था ना। 150-200 अरब डॉलर के तो एसेट्स आपके पास होने चाहिए थे। फिलीपीन के आपसे ज्यादा है, 120-30 अरब डॉलर के एसेट्स उनके पास है, तो आप कहां पर खड़े हैं? 1-2 अरब और हालत ही हम इस्लाम का किला बनेंगे, हमने फलाना कर देना। आपकी मजहबी लीड सारी करप्ट है, आपके दीनदार लोग सारे करप्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी आपकी करप्ट है। और फिर इस सूरत हाल में अगर भारत यहाँ पर पानी छोड़ा है और उन्होंने आपके पानी छोड़ने के साथ आपको कोई बीमारी में मुब्तला करना है, तो हमारे पास तो लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है, हमने कहाँ पर जाना है? तो ये सूरत हाल बिल्कुल बता रही है कि आप उनके बिल्कुल नरके में आ चुके हैं, शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। और भारत एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देखिए उनके साथ बैठी दूसरी ताकतें भी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो अगले सूरत हाल के अंदर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसका असर आपको 2-3 महीने के बाद पता चले, जो मुल्क में फैलना शुरू हो, तो आप भारत पर एतबार तो नहीं कर सकते। आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है जिस तरह की, ये तो इनविजिबल चीजें हैं बीमारी की जो आपको नजर ही नहीं आती। तो भारत को आपने क्या जवाब देना है? एक छोटी सी ट्वीट करेंगे हम लोग और एक रिलीज प्रेस जारी कर देंगे और कह देंगे कि बस ठीक है जी, ये प्रेस रिलीज हमारी ले लो और यही हमारा एहतजाज है। इससे ज्यादा हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमारी किसी ने सुननी है और ना ही हम सुनाने को तैयार है
कि भारत अगर इस तरह की दहशतगर्दी करता है तो हम उसका जवाब क्या दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।